एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे लूनो के नाम को लोन रखने वाला हूँ क्योंकि लूनो नाम थोड़ा अच्छा नहीं है और मेरे को भी बोलने में काफी ज्यादा हंसी आती है। मैं आपसे लूनो को लोन बोलूंगा, इसलिए आप सभी लोग कुछ मत हो जाना। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने लोन को देखा था, वो लोन जिया फेंग का पीछा कर रही थी, लेकिन इसी के साथ में हम सिया फेंग को देखते हैं और सिया फेंग भी उससे पीछा छुड़ाने के लिए काफी तेजी से वहाँ से भाग रहा था। लेकिन हम लूनो को देखते हैं और लूनो अपनी सोड का यूज करके उसको सामने से ब्लॉक कर देती है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि लोन ने अपनी सोड को जिया फेंग की गर्दन पे भी रख दिया था। इसके बाद हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग भी कुछ नहीं करता है और वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि अचानक से आसमान में से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन लाइट चमकने लगती है और उसका और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब आगे उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर उसके अंदर से बाहर निकलने वाला है। इसी साथ में हम देखते हैं कि उस एनर्जी को सभी लोग भी देख पा रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि सभी लोग उस गोल्डन लाइट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम सॉन्ग को देखते हैं और सॉन्ग अपने सभी साथियों से बोलने लगता है, मेरे को ऐसा लगता है ट्रेजर इसी गोल्डन लाइट में से बाहर निकलने वाला है, इसलिए हमको जल्दी से वहाँ पे चलना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी उस गोल्डन लाइट की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी साथ में जिंग बोलने लगता है कि ये पावर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेजर वहीं से बाहर निकलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं और ली किसी बात को लेकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। अब ये क्या है हमको आगे पता चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ग्रैंड बा और हुआंग को देखते हैं और वो दोनों भी इस गोल्डन लाइट को देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मंकी को देखते हैं और मंकी भी उस लाइट को एक जगह पर बैठ कर देख रहा था। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि मंकी जिया फेंग के ऊपर बैठने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको जिया फेंग मना कर देता है। इस वजह से हम देखते हैं कि मंकी फिर से नीचे उतर जाता है। लेकिन इसी के साथ में जिया फेंग लोन से बोलने लगता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसके बाद में लोन जिया फेंग से बोलने लगते हैं कि तुमने वहाँ पर मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया। उसकी ऐसी बात को सुनकर हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग को उसके साथ में जितने भी पल बिताए थे वो याद आने लगते हैं, क्योंकि लोन जिया फेंग को बचाने के लिए हर बार उसके सामने आकर खड़ी हो जाती थी और बड़ी से बड़ी बात में भी पीछे नहीं हटती थी। इसी के साथ में वो अपने पावर का यूज करके जिया फेंग को बहुत आसानी से बचा लेती थी। इसी के साथ में हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग भी इन सभी चीजों को याद कर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इसी के साथ में जिया फेंग बोलने लगता है कि आज से 10,000 साल पहले लूचिंग हॉल में तुमने मेरे को बचाने के लिए अपने आप को जोखिम में क्यों डाल दिया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर हम लोन को देखते हैं और लोन उससे बोलने लगती है, क्या तुम पहले की तरह जिया फेंग हो। लेकिन इसी के साथ में हम लोन को देखते हैं और लोन को भी जिया फेंग के साथ में बिताए हुए पल याद आने लगते हैं, जैसे जिया फेंग उसको बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता था और अपनी जान की भी परवाह नहीं करता था। और इसी के साथ में वो चाहे कितने भी बड़े खतरे में हो, जिया फेंग उसकी हेल्प करने से कहीं भी नहीं चूकता था और उसकी हर हालत में हेल्प करता था और उसको बचाता था। उसके बाद हम लोन को देखते हैं और लोन भी उसके साथ में बिताए हुए पलों को याद कर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इसी के साथ में लोन सिया फेंग से बोलने लगती है कि तुम वापस से हमारे सेक्टर में आ सकते हो। लेकिन हम सिया फेंग को देखते हैं और सिया फेंग उसको बिल्कुल मना कर देता है। इसी के साथ में सिया फेंग बोलने लगता है कि मैंने बहुत पहले से इस नाम को बुला दिया है। इसके बाद हम लोन को देखते हैं और लोन इस बात से जिया फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ में हम देखते हैं लोन वहाँ से जाने भी लगती है। इसके बाद हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग लोन से बोलने लगता है, अगर मैं तुमको अगली बार मिला तो क्या तुम मेरे ऊपर अटैक करोगी। इसके बाद में लोन उससे बोलने लगती है कि हाँ, और तुम भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोन को देखते हैं और लोन जिया फेंग को यह सब बताकर वहाँ से जाने भी लगती है। इसके बाद हम जिया फेंग के मंकी को देखते हैं और वो भी उसके कंधे पे आकर बैठ जाता है और उसी के साथ में लेकिन इसी के साथ में हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग अपने मंकी का नाम माओ क्यों रखता है, जिसको पाकर मंकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम जिया फेंग को देखते हैं और जिया फेंग बोलने लगता है कि मैं वापस से उस सेक्टर में नहीं जा सकता है। और इसी के साथ में जिया फेंग माओ क्यों से बोलने लगता है, क्यों मैंने सही बोला ना। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो जिया फेंग के ऊपर नजर रख रही थी और वो भी उस गोल्डन लाइट को देख रही थी। लेकिन इसी के साथ में वो लेडी बोलने लगती है कि गोल्डन लाइट एक्टिवेट हो गई है तो इसमें से गोल्डन बर्ड भी जरूर बाहर आएगी। इसी साथ में वो बोलने लगती है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल बर्ड है और उसको 9 हेवन बर्ड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ में वो अपने साथी से बोलने लगती है कि हम उस बर्ड का सामना कर पाएंगे। इसके बाद में उसका साथी बोलने लगता है कि तुमको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इस टाइम पर लियो माउंट सी में मास्टर ने ड्रैगन टाइप पकोड़ा का यूज किया था और उस पावर का यूज करके उन्होंने क्यूयो को बहुत आसानी से कैद कर लिया था। इसलिए उसके साथी को पूरा यकीन था कि 4 ब्लड फॉर्मेशन में काफी ज्यादा पावर है, इसलिए वो पावर गोल्डन बर्ड को भी बहुत आसानी से पकड़ लेगी और उसको बहुत आसानी से कैद कर लेगी। इसके बाद वो लेडी भी बोलने लगते हैं कि मेरे को पता है कि सेक्स मास्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि 4 ब्लड फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद उस लेडी का साथी उससे बोलने लगता है कि हमको इस बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे पास में इसका अधिकार नहीं है। उसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं और वो भी उसके ऐसी बात को सुनकर बिल्कुल चुप हो जाती है और उसी साथ में उस लेडी का साथी बोलने लगता है कि ब्याह की जब से डेड हुई है तो सेक्स मास्टर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, इसलिए हमको सेक्ट
मास्टर का अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। जिसके बाद हम ब्याह के आंट को देखते हैं और वो भी अपने साथी की ऐसी बात को सुनकर इसके लिए मान जाती है। इस साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों गोल्डन लाइट के ऊपर निगरानी भी रखने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी काफी ज्यादा स्पीड में गोल्डन लाइट की तरफ जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोंग और उसके बाकी साथी भी लो चैन के पीछे लगे हुए थे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उसको काफी सारे पीस डीमन बीस्ट दिखाई देते हैं और लो चैन भी उन सभी की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हम सोंग को देखते हैं और सोंग और उसके साथी भी लो चैन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। लेकिन हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन अपनी पावर का यूज करके उन सभी फिश डीमन बीस्ट में से काफी सारे फिश डीमन बीस्ट को मार डालती है। फिर उसके बाद हम फिश डीमन बीस्ट के लीडर को देखते हैं और वो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम सोंग को देखते हैं और सोंग अपने सभी साथियों के साथ में लो चैन की तरफ ही बढ़ रहा था। लेकिन उसके बाद हम फिश डीमन बीस्ट को देखते हैं और उसको लगने लगता है कि इन सभी ने मेरे लोगों के ऊपर अटैक किया है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके उन सभी को बहुत आसानी से रोक देता है और उन सभी को आगे जाने से भी रोक देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं क्योंकि उन सभी को चारों तरफ से फिश डीमन बीस्ट ने घेर लिया था। लेकिन इसी के साथ में सोंग बोलने लगता है कि हम किसी भी हालत में उस ट्रेजर को दूसरों के हाथों में नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में हम फिश डीमन बीस्ट को देखते हैं और वो सभी उन सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। हम सोंग को देखते हैं और सोंग भी अपनी पावर का यूज करके अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ हम लो चैन को देखते हैं और लो चैन भी उन सभी को ऐसे फंसता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि इस तरीके से लो चैन ने उन सभी को बहुत आसानी से चकमा दे दिया था। लेकिन दूसरी तरफ हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी आगे बढ़ते हुए जंगल में काफी अंदर तक आ गया था। लेकिन इसी के साथ में जाफेंग सोचने लगता है कि पहले मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर काफी ज्यादा टोर्नाडो थे, लेकिन अभी के टाइम पे तो यहाँ पर एक भी टोर्नाडो नहीं है और इसी के साथ में यहाँ पर तो कोई भी डीमन बीस्ट भी नहीं है। इसी के साथ में जाफेंग वहाँ के पेड़ों को जैसे देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि वो पेड़ सच में काफी ज्यादा बड़े थे। इसलिए जाफेंग सोचने लगता है कि इनकी एज तो लाखों साल पुरानी होगी। लेकिन इसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग को उड़न नाम का एक ट्री दिखाई देता है जिसको देखते ही जाफेंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वुडन वॉल ट्री काफी ज्यादा रेयर और काफी कम पाया जाता है। इस वजह से हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग कुछ सोचने लगता है और उसी के साथ में हम देखते हैं और उसी के साथ में हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग उस ट्री पे रिसर्च करने के लिए ऊपर भी जाने लगता है। और उसी के साथ में जाफेंग को यह भी लग रहा था कि क्या पता वो रेयर ट्रेजर इसी ट्री पे हो। हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग पता लगाने के लिए ऊपर जा रहा था। लेकिन इसी के साथ में जाफेंग सोचने लगता है कि अभी तक तो मैं टोपिया आ गया हूँ। लेकिन उसके बाद में जाफेंग जैसे देखता है तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है क्योंकि जाफेंग तो अभी उसी ट्री के तने के नीचे था। लेकिन इसके बाद हम जाफेंग को देखते हैं और जाफेंग भी किसी भी हालत में उस ट्री को रिसर्च करना चाहता था। इस वजह से हम देखते हैं कि जाफेंग फिर से ऊपर जाने लगता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि ये ट्री सच में काफी ज्यादा लंबा था और काफी ज्यादा बड़ा भी था और काफी ज्यादा रेयर भी लग रहा था। इसलिए जाफेंग सोचने लगता है कि मैं किसी भी हालत में इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि जाफेंग हार नहीं मानता है और जाफेंग फाइनली उस ट्री के एंड तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि जाफेंग को किसी पावर की और भी महसूस होने लगती है। लेकिन इसी के साथ में हम माओक्यो को भी देखते हैं और वो भी जाफेंग के कंधे से उतर कर नीचे चला जाता है। लेकिन इसी के साथ में जाफेंग सोचने लगता है कि क्या पता वो रेड ट्रेजर इस ट्री के टॉप पे हो। लेकिन इसी के साथ में दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आप सभी को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।